लोकल बॉडी मिनिस्टर थे कमल गुप्ता जी, उस टाइम पे आप मेयर थे वहाँ पर। आपकी अनबन किन बातों पर शुरू हुई थी? अनबन सारे शहर को उनका स्वभाव पता है, मेरे से बार बार मत कहवाइए कि मेरे अकेले से नहीं थी, पूरे शहर ने जमानत जब्त कराई है। विधायक जो है सावित्री माता जी जो है कम दिखाई देती है शहर के अंदर, क्या लगता है काम प्रॉपर कर रहे हैं, कमी आपको लग रही है, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है? जनहित का वो कोई कार्य गिनवा दे, पाँचों कार्यकाल का, गुप्ता जी भी और सावित्री जिंदल जी भी, कि आम गरीब जनता और आम जनता के लिए क्या हुआ है। मेयर साहब हैं अभी, क्या लगता है वो ये लगभग 1 साल हो गया है उनको काम करते हुए, आपके काम में और उनके काम में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? मेरे से इतना वो डिटेल में ना खुआओ आप, सब आपको पता है कि कैसी पकड़ किसकी है, कत्ल करने वाले का नाम पता है, एड्रेस पता है, फ़ोन नंबर पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उस कातिल की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। और उस पीड़ित परिवार के साथ क्या न्याय होगा? मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी में सबसे बेस्ट अभी तक का मुख्यमंत्री किसको देंगे? देखिए, हमने तो ज़्यादा काम मनोहर लाल जी के साथ किया है। दोबारा बुलावा आएगा तो जाओगे बीजेपी में क्या? देखिए, ये चीज़ें, आप हिसार से हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नौसिखिया कर्मचारियों के भरोसे जो है अपना हिसार है। अगर कोई बड़ा हादसा अगर आज की डेट में हो जाए तो कोई भी संभालने वाला आपके शहर के अंदर नहीं है, क्योंकि विधायक का आता पता नहीं है। मेयर साहब की जो है इलेक्शनों के अंदर ड्यूटी लगी हुई है, कूड़ा घर बन चुका है पूरा का पूरा शहर। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए आज बने हुए हमारे साथ खास हस्ती पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार कमल जी। पिछले 8 दिनों से कूड़े का उठान नहीं हुआ है शहर भर से, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बड़ा जो है आज गंदगी का माहौल पूरे शहर में, पूरे हरियाणा में हो रहा है जी। और कर्मचारी जो हैं हमारे, सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, सभी हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी जो मांगे हैं उन पर जो है कोई बातचीत ढंग से नहीं की जा रही है। बड़ा दुखद है, क्योंकि देखो, सफाई एक दिन भी ना हो तो कितना बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तो 7 दिनों में कितना शहर का बुरा हाल हो चुका है। आप देखें, जगह जगह कूड़े के ढेर। और लोग भी कब तक कूड़ा जो है घरों में संभाल कर रखेंगे, और वो सड़कों पे ही डालेंगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि गाड़ी कोई आ नहीं रही और सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। और अब जो है, मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार को, प्रदेश के जो हमारे अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं जी। विपुल गोयल जी, उनको इनसे बात करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इनसे मीटिंग करानी चाहिए, और मीटिंग करके हमेशा कोई ना कोई हल निकलता रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि मेरे समय में भी हड़ताल नहीं हुई, हड़ताल हुई थी, लेकिन उसका हल निकल गया था। आपने कंट्रोल कैसे किया? देखो, लोकल इशू पे हमारे कभी भी हड़ताल नहीं हुई। अगर हम चाहें, मतलब मेरे से जब भी वो यूनियन एक ज्ञापन देती है सबसे पहले, तो उस ज्ञापन पे मैं कमिश्नर साहब को एक मीटिंग का टाइम रख देता था। तो उसमें यूनियन, कमिश्नर साहब, मैं और जो हमारी अधिकारियों की मेन जो 4-5 अधिकारी होते हैं, और पूरी टीम बैठ के हम उसका हल निकाल लेते थे। जो हमारे लेवल की डिमांड्स थी, इसमें एक मैंने मांग पड़ी समान काम समान वेतन की, तो उसमें मुझे लगा कि देना ज़रूरी है, तो हमने हिसार में दे दिया था। ठीक है। एरियर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। उन्होंने शेड की मांग की, शेड बनवा दिए, साबुन, तेल, सुरक्षा उपकरणों की मांग की, हमने सब कुछ दिया। तो हमारे टाइम पे जो आप देखेंगे, कभी लोकल इशू पे सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की, क्योंकि बातचीत के माध्यम से हमारा हल निकल जाता था। और स्टेट लेवल के इशू पे हड़ताल एक बार हुई थी, तो माननीय मनोहर लाल जी ने इसका समाधान कर दिया था। अभी जो डिमांड इन्होंने की है, क्या लगता है किसी तरीके से डिमांड गलत है इनकी, नाजायज़ है? इन डिमांड्स को आप किस तरीके से देखते हैं? डगरान मोहल्ला में एक आता है बाहर से कोई व्यापारी और 50-60 लाख की ठगी करके चला जाता है सरेआम, और आज तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सफाई कर्मचारी और सीवरमैन अपनी ज़िंदगी रिस्क में डालकर, गंदगी में रहकर शहर को साफ करना बीमारियों का घर भी होता है। जी। वो खुद बीमारी अपने ऊपर लेकर और दूसरों को स्वच्छ जीवन देते हैं, तो उनकी मांग को सीरियसली लेना चाहिए। उनको कोई
कोई ऐसा नहीं लगा मुझे कि भी कोई मांग ना पूरी होने वाली हो। उन्होंने कहा रोल पे भर्ती हो तो क्या दिक्कत है, आप सीधी भर्ती कर दो, बिल्कुल। और कम से कम रोजगार की गारंटी तो हो। ठेकेदार 1 साल के लिए रखता है और उसके बाद हटा देता है। अब सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी आज तक आई नहीं क्या कि इनको पक्का कर दो आप? देखिए, मेरे कार्यकाल के लास्ट टर्म में एक लेटर आया था कि उपायुक्त के अंडर एक कमेटी बने जी। और उसके अंडर जो है भर्ती हो। ठीक है। तो इस पर हमने भी जब भर्ती खोलते थे इतने आचार संहिता लग गई। अब इस स्पेस पे ये भर्ती कर सकते हैं, कर्मचारियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। जब पिछली सरकार ने मान ली और अब आप भर्ती कर दो, क्या दिक्कत है? 30,000 रुपये महीना, कोई ज़्यादा वेतन भी नहीं मांग रहे वो। वही 30,000 रुपये महीना तो अगर पक्की नौकरी उनको मिलेगी और रोज़गार की गारंटी होगी तो मुझे लगता है कोई ऐसी कोई नाजायज़ मांग नहीं है उनकी। और कर्मचारियों की मांग मान लेनी चाहिए। और कर्मचारी, सफाई कर्मचारी बिना जो है सफाई व्यवस्था ऐसे चरमराई हुई है। और थोड़ा मान लो लगता है 1-2 मांगों पर तो वो डिस्कस थोड़ा लेट हो जाएंगी। भाई बातचीत से आप बैठोगे, यूनियन के साथ बात करोगे तो कोई तो समाधान होगा। वो भी हमारे हरियाणा के ही निवासी हैं, कोई बाहर से नहीं आए हुए, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो तो एक एम्प्लॉयज़ हैं। और एम्प्लॉयज़ सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो क्या लगता है अभी जो इलेक्शन है, मेयर की इलेक्शन है 3-4 जगह पे, अपने नगर पालिका की इलेक्शन है, इलेक्शन को देखकर ये मुहिम तेज़ है या फिर कोई और वजह बड़ी मानते हो इसकी? देखिए, इलेक्शन एक कारण है इसमें, क्योंकि इलेक्शन में कर्मचारियों को भी लगता है कि हमारी मांग सुनी जाएगी और भाई मौका भी होता है। अब पहले भी कर्मचारी मांग पत्र तो देते रहते हैं, इलेक्शन में थोड़ा वो दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल। तो बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि सुनवाई जल्दी हो जाती है उस समय, क्योंकि नेता खुद कहते हैं हमें बताओ क्या काम है, हम करेंगे। ये वायदे भी तो चुनाव में ही करते हैं। चलो, अपने मेयर साहब हैं, अभी क्या लगता है वो ये लगभग 1 साल हो गया है उनको काम करते हुए, आपके काम में और उनके काम में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, ये मैं इस बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ, ये आप खुद देख लो कि बातचीत से अब उनको कर्मचारियों के साथ बैठकर बातचीत तो करनी चाहिए। नहीं, सवाल सर ये है कि क्या तालमेल बना पा रहे हैं? देखिए, मैं मेरी बात करूँगा कि हमारे साथ ऐसी समस्या आई थी तो हमने एक 4 एमसी और मेयर की एक व्यवस्था की कमेटी होती है। उस कमेटी के साथ लोकल बातचीत होती है। बातचीत करके हमने पूरा का पूरा उनका मांग पत्र रिकमेंड करके हमने ऊपर सरकार को भेजा था। ठीक है। हम आपके साथ हैं लोकल लेवल पे। तो उन्होंने हमारी बात कुछ हद तक मानी। भाई जहाँ जहाँ ज़रूरी थी थोड़ा सफाई भी करने दी, जेसीबी से भी करने दी, सब कुछ बातचीत से कुछ तो हल निकल जाता था। तो अब अगर ये बातचीत हो तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकल जाता है। मैं घुमा फिरा के ये कह रहे हो कि मेयर साहब जो है बातचीत करने के मूड में नहीं है, कोई अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रपोजल ऊपर गया नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी व्यवस्था कमेटी को बातचीत करनी चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद भी हैं और पार्षदों की भी कमेटी होती है और मेयर के अंडर एक मीटिंग करके इनकी जो जायज़ मांग लगती है अपने रिकमेंड करके ऊपर भेजो। जब भी सरकार सुनेगी, हमने भेजी, हमने रेजोल्यूशन करके दिए। चलो, विधायक साहब की बात करें। हमें विधायक जो है सावित्री माता जी जो है कम दिखाई देती है शहर के अंदर, क्या लगता है काम प्रॉपर कर रहे हैं, कमी आपको लग रही है, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है? देखिए, अब जनता ने उन्हें चुना है, बार बार चुना है और बीच में हरा भी दिया था। बीच में तीसरी बार तो चुना है ना, 2 बार कमल गुप्ता जी को चुना है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जनहित का वो कोई कार्य गिनवा दे 5 कार्यकाल का, गुप्ता जी भी और सावित्री जिंदल जी भी, कि आम गरीब जनता और आम जनता के लिए क्या हुआ है। कोई स्वास्थ्य सेवा बढ़ी हो, कोई सिविल अस्पताल का सुधार हुआ हो, कोई सरकारी स्कूल नए बने हों, एक भी तो चीज़ गिना दें कि हमने ये किया। आप ये देखेंगे कि 5 साल का कार्यकाल जो हमारा नगर निगम का था वो ज़रूर ये गिना देंगे कि हमने शहर को सुंदर बनाया, ये करा, वो किया, गौशाला बना दी और टाउन पार्क बनाए। ये सारे नगर निगम के कार्यकाल के थे। वो पार्कों का भी सुधार हमने कराया था। मैं वो काम गिनवाने लगूँ तो लंबी लिस्ट है। अब जो विधायक का काम होता है, विधायक का काम होता है कि
शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो यानी सीवरेज लाइन और जो शहर का स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं और कानून व्यवस्था, सारी तो व्यवस्था पे बुरा हाल है। आप कानून व्यवस्था देख लें, एक डगरान मोहल्ला में एक आता है बाहर से कोई व्यापारी और 50-60 लाख की ठगी करके चला जाता है सरेआम, और आज तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। अभी ताज़ा मामला भी एक है। और ताज़ा मामला भी देख लो आप कि कत्ल करने वाले का नाम पता है, एड्रेस पता है, फ़ोन नंबर पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उस कातिल की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। और उस पीड़ित परिवार के साथ क्या न्याय होगा? मैं मानता हूँ कि विधायक का जो कार्य है ना, और जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट देने की भी एक क्वालिफिकेशन है, एक वो देख कर देना चाहिए कि आपके बीच में कौन रहता है, आपकी बात को सुनता कौन है, आपकी बात को उठाता कौन है। लेकिन चुनाव के टाइम में धन बल और कुछ और शक्तियाँ बीच में आ जाती हैं, तो वो एक पर्दा डल जाता आँखों पे, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। फिर भी हमारा तो संघर्ष शुरू से जारी था, जारी है और जारी रहेगा। अच्छा, लोकल बॉडी मिनिस्टर थे कमल गुप्ता जी, उस टाइम पे आप मेयर थे वहाँ पर। आपकी अनबन किन बातों पर शुरू हुई थी? अनबन सारे शहर को उनका स्वभाव पता है, मेरे से बार बार मत कहवाइए कि मेरे अकेले से नहीं थी, पूरे शहर ने जमानत जब्त कराई है, तो सारे शहर से ही होगी ना, तो कोई तो स्वभाव में कमी होगी। निगम के कमिश्नर थे उस टाइम पे अशोक गर्ग जी, उनसे भी कुछ ना कुछ थी आपकी खटास? नहीं, कोई खटास नहीं। गर्ग साहब एक अच्छे अधिकारी थे, और अधिकारी आज भी जनता के बीच में आते हैं। वो उनके और मेरे विचार हमेशा मिलते थे। कर्मचारियों के साथ हम बैठकर, आप देखेंगे उस समय, बल्कि सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर तो विशेषकर हमने उनके साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए। 15 अगस्त बनाई, 26 जनवरी बनाई, उनके साथ महिला दिवस का कार्यक्रम किया, वो सारा हम दोनों ने मिलके किया। कोई खटास नहीं थी उनके साथ। चलो, 31 दिनों से जो है अग्निशमन के कर्मचारी हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। एक अपना 4 मंजिला होटल जो है जलकर राख हो गया। अगर वो टीम एक्टिव होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। पूरे हरियाणा के लगभग 2000 अग्निशमन कर्मचारी जो है हड़ताल के ऊपर हैं, और इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर, जिस टाइम पर जो है मैक्सिमम केसेस होते हैं आगजनी की, क्या कहना चाहोगे? उनकी सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही? देखिए, 15-15, 20-20 हज़ार में कर्मचारी रखोगे, सारा दिन उनके दिन रात 24 घंटे वाली ड्यूटी है, उन आपातकालीन सेवाएं हैं उनकी, और उनको आप जो वो थोड़ी मांगे हैं उनकी पूरी कर देनी चाहिए। और कर्मचारी कोई ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता वो मांग रहे हो, बातचीत से हल निकल सकता है उनके साथ भी, और जल्द से जल्द करना चाहिए जनता को। ये तो एक ऐसी अग्निशमन जो सेवाएं हैं, वो तो आग बुझाने के लिए तुरंत सुविधा चाहिए। कंजेस्टेड सा शहर है अपना, कभी भी कुछ। पूरा हरियाणा ही है पुराना, जो आप देखेंगे अब तो नए सेक्टरों में भी क्या, लेकिन आग तो कहीं भी लग सकती है और कहीं भी घटना घट सकती है। हमारे शहर में तो घट गई। समय पे अगर सुविधा मिल जाती तो शायद उसका पूरा का पूरा होटल जलने से बच जाता और कुछ ना कुछ नुकसान कम होता। जो पूरे मामले को लेकर किसको दोषी मान रहे हैं? अभी सरकार मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रही। आप बीजेपी में भी रहे हो, बीजेपी के अंदर काम भी किया है आपने। क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी में सबसे बेस्ट अभी तक का मुख्यमंत्री किसको देखें? देखिए, हमने तो ज़्यादा काम मनोहर लाल जी के साथ किया है, और मनोहर लाल जी हर बात, हर चीज़ का समाधान करने में बड़े सक्षम थे, और हर चीज़ का हल उनके पास था, और बातचीत से हमेशा हल निकाल भी लेते। प्रशासन पर पकड़ किनकी ज़्यादा मजबूत थी? देखिए, ये चीज़ अब मेरे से इतना वो डिटेल में ना को, आप सब आपको पता है कि कैसी पकड़ किसकी है। ये इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमने तो जिनके साथ काम किया उनकी तो पकड़ अच्छी थी। और आज के दिन आप देख रहे हो हालात क्या है। दोबारा बुलावा आएगा तो जाओगे बीजेपी में क्या? देखिए, ये चीज़ें अभी मेरा कोई मन नहीं किसी भी पार्टी में जाने का। मेरा एक जो रहा है हमेशा समाज सेवा का ही कार्य रहा है, और सच को सच और झूठ को झूठ करना ही रहा है। तो मेरे से जो है, मैं इस लायक शायद नहीं हूँ कि मैं कोई झूठी राजनीति कर सकूँ, और मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आज़ाद।
अच्छा ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी मेरे साथ बने हुए थे। तमाम मुद्दों के ऊपर जो है खुलकर इनसे बातचीत हुई है। इन मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।